ध्रुव को महसूस हुआ कि कोई शक्ति उससे थोड़ी दूरी पर मौजूद थी। उस शक्ति को ध्रुव पहचान गया, जिसके बाद उसे वहां से आवाज सुनाई पड़ी। क्या बात है लड़के, तेरी नजर तो काफी अच्छी है। इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव के सामने की जगह धुंधलाने लगी, जिसके बाद वहां अचानक से कुछ लोग दिखाई देने लगे। उनके वहां आते ही ढेर सारी शक्तियां उनके शरीर से निकलकर हर दिशा में फैलने लगी। जो लोग वहां दिखे थे वो कुल मिलाकर 4 थे, जिसमें जुगनू भी शामिल था। ये वही जुगनू था जो ध्रुव की विनाशकारी शौर्य कमल रोशनी के सामने हार गया था। उसके अलावा जो बाकी 3 लोग खड़े थे वो काफी बूढ़े थे, और तो और उनके शरीर से निकलती शक्तियों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो जुगनू से कमजोर नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके सीने के बैच से पता चल रहा था कि वो तीनों भी आकाश दल के लोग ही थे। इतने में जुगनू ने खौफनाक मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, ध्रुव शौर्य, तुमने हमारे आकाश दल के लिए एक बहुत जरूरी चीज बिगाड़ दी है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से वापस लौटने देंगे? क्या तुम सोचते हो कि मेरा आकाश दल तुम्हें इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे विदुर देव अर्ध विद्वान बन गए हैं? ध्रुव उसकी तरफ देखता रहा, जिसके बाद उसने जवाब दिया, तुम इतनी देर तक इंतजार कर रहे थे? मुझे तो लगता है कि तुम्हें जरूर किसी ने खबर दी थी हमारे फूल दल से निकलने की। अरे हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं, तुम्हारी वेदना ने ऐसा किया होगा। ये कहते ही उसकी नजर आसपास सुपर स्टोरी बाय पीएफएम को सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड के लिए। ध्रुव को जानलेवा इरादों के साथ देख रही थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, ध्रुव शौर्य, तुमने मेरे लीडर बनने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर उस बदले को पूरा करूंगी। रही बात याना की, तो मैं उसे भी बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। इतने में तीनों में से एक बुजुर्ग ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ध्रुव शौर्य, चुपचाप हार मान लो और हमारे साथ आकाश दल चलो। विदुरदेव की इज्जत कर, हम लोग तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं तो आज यही वो जगह बनेगी जहां तुम्हारी हड्डियां गाड़ी जाएंगी। हर तरफ जानलेवा इरादों की बू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां की हवा तक चलने में झिझकने लगी थी। इस दौरान ध्रुव महाजगर पर खड़ा लगातार जुगनू और उसके साथियों को देखे जा रहा था। उसके बाद उसने अपनी नजर वेदना की तरफ की, जिसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ नजर आ रहा था। 6 सितारों वाले 4 महाशक्ति पूर्वज। वाकई आकाश दल एक बेहद ताकतवर दल था। इतने में हालात बिगड़ते देख बेला के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और उसने इसी परेशानी के साथ ध्रुव से पूछा, अब क्या करें छोटे लीडर ध्रुव? इस पर ध्रुव ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और हम कर भी कह सकते हैं, आकाश दल ने इतने सारे ताकतवर लोग भेजे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो मुझे कैद करना चाहते हैं। लेकिन हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि उन्होंने सिर्फ 4 लोग भेजे। लगता है कि वो मेरी काबिलियत को आंकने में गलती कर बैठे। वहीं उसकी बात सुनकर जुगनू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा गुरूर तो आसमान छू रहा है ध्रुव शौर्य। माना कि तुम्हारे उस शौर्य कमल की ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम चारों एक साथ आ जाएं, तो हम आसानी से उस हमले का सामना कर सकते हैं। और उस शौर्य कमल के हमले के अलावा तो तुम हम चारों का क्या ही बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत अपने हाथों से सील बनानी शुरू की। उसके ऐसा करते ही ध्रुव के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलकर हर तरफ फैलती दिखाई देने लगी। ये नजारा कुछ ऐसा था जैसे ध्रुव के शरीर से शक्तियों का ज्वालामुखी फूट गया हो। शक्तियों के बाहर निकलने के साथ ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस ताकत की बात कर रहे हो उतना ताकतवर तो मैं महीने भर पहले था। अब हालात कुछ और हैं। उसकी शक्तियां आसमान में फैलने लगी थी और हर तरफ एक अजीब सी गर्माहट भी महसूस की जा सकती थी। इतने में ध्रुव के शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलते देख जुगनू के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने हैरत में पड़ते हुए कहा, तुम 4 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज बन गए। भले ही उसे इस बात की खबर वेदना से मिली थी, लेकिन वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाया था। अब जो कि उसने खुद अपनी आंखों से नजारा देखा था, इसलिए वो खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। महज महीने भर में ध्रुव की शक्तियां 2 सितारों से बढ़ गई थीं। वो भी महाशक्ति पूर्वज रैंक के 2 सितारे। शक्तियां बढ़ने की ये रफ्तार वाकई बेहद खतरनाक थी। आमतौर पर इतनी शक्तियां हासिल करने के लिए किसी महाशक्ति पूर्वज को 10 साल तक ट्रेन करना पड़ता था। तभी जुगनू की आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच दिखने लगा, जिसके साथ उसने कहा, इस लड़के की मूल शक्ति तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। जरूर इसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे ये इतनी जल्द ताकतवर हो सका। अगर हम इसे कैद करने में कामयाब हुए तो हम इससे जबरदस्ती उस चीज के बारे में उगलवा सकते हैं। ऐसी खास चीज हासिल करके तो मैं ना जाने कितना ताकतवर हो जाऊंगा।
यहाँ तक कि खुद आकाश तल में शायद ही ऐसा कोई होगा जो मेरी बराबरी कर पाएगा। इतने में एक बूढ़े आदमी ने ध्रुव की तरफ देख कर कहा, महज एक 4 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज बनना काफी नहीं होगा ध्रुव। अभी भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि हम चारों के सामने टिक सको। यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे या हम तुम्हें मार मार कर अधमरी हालत में अपने साथ ले जाएं? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी चाहूंगा, लेकिन कोई मुझे अधमरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं वो एहसास भी एक बार महसूस करना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे की खौफनाक झलक और ज्यादा बढ़ गई और उसने आगे आते हुए अपने साथियों से भारी आवाज में कहा, ये लड़का बहुत शातिर मालूम पड़ता है। ऐसा करो, एक साथ हमला करो और उसे कैद कर लो। वहीं उस आदमी के इतना कहते ही जुगनू और बाकी दोनों बुजुर्गों ने अपने अपने सिर हिलाए। जुगनू के जहन में अभी भी ध्रुव का वो खतरनाक शौर्य कमल का हमला था। ऐसे में अगर वो अकेला होता तो उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो ध्रुव पर हमला कर सके। जाहिर सी बात है कि इस बार तो शौर्य कमल जरूर उसकी जिंदगी ही खत्म कर देता। तभी बेला की आंखों में भी नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, छोटे लीडर ध्रुव, मैं इनमें से एक को संभालती हूँ। उस धोखेबाज औरत को महाजकर कबीले वाले संभाल लेंगे। उसके चेहरे पर फिक्र इसलिए थी क्योंकि सामने वाले इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे। 6 सितारों वाले 4 महाशक्ति पूर्वजों का एक साथ आना कोई आम बात नहीं थी। वाकई वो लोग बेहद ताकतवर थे। ऐसे में अगर ध्रुव और बेला से जरा सी भी लापरवाही होती तो शायद वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। इतना कहते ही बेला की आंखों से हरे रंग की चमक निकलने लगी और अचानक से 10 से 12 लोग बाहर आ गए और बेला के इशारा करते ही वो सभी वेदना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इतने सारे लोगों का एक साथ अपनी तरफ आना वेदना को भी हैरान करने लगा, लेकिन जब उसे समझ आया कि उन लोगों में सबसे ताकतवर 2 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज था, तो उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने कमजोरों की फौज खड़ी करोगी लड़की। लेकिन बेला को तो वेदना की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि सभी लोगों को बाहर करने के बाद उसने अपने हाथों से तेज रफ्तार में सील बनानी शुरू की। वहीं बेला की सील बदलते वक्त उसके शरीर से खतरनाक शक्ति बाहर निकलने लगी, जो प्राचीन वक्त की शक्ति थी। जब ध्रुव ने महसूस किया कि बेला के शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर आने लगी, तो वो समझ गया कि बेला ने प्राचीन स्वर्ग के सांप की शक्तियां इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। इतने में ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ लहराया और उसके ठीक सामने 11 कठपुतलियां दिखाई देने लगी। पलक झपकते ही बाकी सभी कठपुतलियां अपनी अपनी शक्तियां आसमानी कठपुतली में भरने लगी। उनकी शक्तियों की वजह से आसमानी कठपुतली का सुनहरा रंग और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। ध्रुव की मौजूदा शक्तियों के हिसाब से वो रहस्यमय स्काई फायर तकनीक का इस्तेमाल कर 6 सितारों वाले एक महाशक्ति पूर्वज से लड़ सकता था। रही बात बेला की, तो वो सिर्फ एक को ही संभाल पाती, लेकिन सामने वालों के पास अभी भी 3 महाशक्ति पूर्वज बचे थे। इसलिए ध्रुव को आसमानी कठपुतली बाहर निकालनी पड़ी। सुपर स्टोरी बाय टीएफएम को सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड के लिए। ध्रुव आसमानी कठपुतली को ताकतवर बना रहा था, उस वक्त बेला के शरीर से निकलती शक्तियां भी काफी ज्यादा बढ़ गईं। किस्मत से उसकी आंखें अभी भी साफ दिख रही थीं। इसका मतलब साफ था कि मौजूदा शक्तियों के हिसाब से वो अब प्राचीन स्वर्ग के सांप की आत्मा को काबू कर पा रही थी। तभी बेला ने ध्रुव की तरफ देखकर इशारा किया कि सबसे पहले वो हमला करने वाली थी। इस इशारे के तुरंत बाद बेला का शरीर बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ने लगा और उसकी शक्तियों को देखकर जुगनू और बाकी चारों के चेहरों का रंग भी बदलने लगा। तभी सबसे आगे खड़े बुजुर्ग आदमी ने बेला को देखकर हैरानी भरी आवाज में कहा, यकीन नहीं होता कि इस छोटी सी लड़की से निपटना भी मुश्किल हो सकता था। चौथे बुजुर्ग, मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। और उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर पीछे खड़े बुजुर्ग ने अपना सर हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और वो एक झटके में बेला के ठीक सामने आ गया। उसने वहां पहुंचकर कुछ भी नहीं कहा और तुरंत अपने हाथों से शक्तियां निकालनी शुरू की। ऐसा करते ही उस बुजुर्ग ने बेला पर जोरदार हमला कर दिया। बेला ने गहरी सांस ली जब उसे देखा कि वो आदमी उस पर हमला करने वाला था। उसने हार नहीं मानी और उसकी आंखों में हरे रंग की चमक बरकरार रही। वो भी उस आदमी पर हमला करने लगी। इतने में दूर खड़े बुजुर्ग ने जुगनू और आकाश दल के बाकियों के साथ एक गोला बनाना शुरू किया और इस गोले में ध्रुव को हर तरफ से घेर लिया। ऐसा करते ही उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव शौर्य, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू हम आकाश दल वालों से कैसे बचकर निकलता है। मुझसे बचकर निकलना नामुमकिन है लड़के। मेरा नाम है
बुजुर्ग गिजान। जैसे ही सभी ने ध्रुव को घेर लिया तो गिजान की आंखों में एक अजीब खौफनाक इरादा छलकने लगा, जिसके साथ उसने अपने साथियों से ध्रुव पर हमला करने को कहा। तीनों के शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो तीनों बिजली की रफ्तार से ध्रुव की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। तीनों के इस खतरनाक हमले से आसपास की जगह भी जमने लगी। इतने में ध्रुव की पीठ से लाल और हरे रंग के पंख बाहर निकल आए और वो हड़बड़ाकर पीछे जाने लगा। एक झटके में ध्रुव ने आसमानी कठपुतली की मदद से तीन में से एक बुजुर्ग को रोक लिया। इतने में ध्रुव के हाथों की सील बदलने लगी और उसने चिल्लाते हुए कहा, रहस्यमय स्काई फायर तकनीक, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और तीसरा पड़ाव। ध्रुव के शरीर की शक्तियां लगातार बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में उसकी शक्तियां बढ़ते बढ़ते 6 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज तक पहुंच गईं। वहीं ध्रुव को वो तकनीक इस्तेमाल करते देख बुजुर्ग किसान ने हैरत में पड़ते हुए कहा, आग की बस्ती की रहस्यमय स्काई फायर तकनीक। लेकिन लड़के, इस खास तकनीक की एक हद होती है। साथियों, इस पर हमला करते रहो। जैसे ही इसकी इस तकनीक का असर खत्म हुआ तो ये लड़का किसी कीमत पर हमसे बचकर नहीं भाग पाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर जुगनू और बाकियों ने अपना अपना सिर हिलाया कि तभी जुगनू के हाथों का हथियार अजीब तरह से चमकने लगा। उसके बाद उसने अपना हाथ ऊपर किया और वो हथियार तेजी से ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो हथियार दरअसल ढेर सारे तेज धार वाले खंजरों में बदल गया था, जिनका निशाना था ध्रुव की गर्दन। जुगनू के इस अचानक हुए खतरनाक हमले को देखकर ध्रुव ने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल किया और वो उस हमले से बच गया। उसके बाद वो पलक झपकते ही जुगनू के पास आया और उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए जुगनू के सिर पर एक जोरदार हमला कर दिया। जुगनू भी अच्छी तरह समझ रहा था कि ध्रुव की शक्तियां कितनी ज्यादा थीं और रहस्यमय स्काई फायर तकनीक के इस्तेमाल के बाद तो ध्रुव बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। इस पर दिव्य रोशनी की ताकत भी मिला दी जाए फिर तो ध्रुव जुगनू से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता। ये सोचकर जुगनू के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखने लगी। उसने तुरंत अपने हाथों को हथियार में बदलकर उसे ध्रुव के हमले के ठीक सामने कर खुद को बचाना चाहा। जैसे ही ध्रुव का हाथ जुगनू के शक्तियों से भरे हाथ से टकराया तो ध्रुव के हाथों में जलती भूरे रंग की रोशनी, जिसमें थोड़ी सफेद चमक भी दिख रही थी, अचानक से जुगनू के हाथों में फैलने लगी और उसने एक झटके में जुगनू की आस्तीन को जलाकर राख कर दिया। लेकिन जुगनू भी हड़बड़ाकर अपनी शक्तियों की मदद से उस रोशनी को बुझाने लगा। लेकिन जब जुगनू की ढेर सारी शक्तियों ने ध्रुव की रोशनी को छुआ तो एक अजीब नजारा देखने को मिला। दरअसल हर कोई देख सकता था कि जुगनू की शक्तियां रोशनी से टकराते ही एक झटके में बर्फ में बदलने लगी। इसलिए कुछ ही पलों में जुगनू का हाथ बर्फ से भर गया था। ये देखकर जुगनू के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने फिक्र के साथ कहा, ये दिव्य रोशनी तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। इतना कहकर जुगनू हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा। उसने महसूस किया था कि 1 महीने पहले के मुकाबले ध्रुव की दिव्य रोशनी काफी ज्यादा रहस्यमयी और ताकतवर हो गई थी, जिस बात से वो काफी हैरान भी था। ध्रुव ने देखा कि जुगनू उससे दूर चला गया, जिस वजह से ध्रुव उसके पीछे जाने ही वाला था कि अचानक से उस पर एक बूढ़े आदमी का हमला हो गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर खौफनाक इरादा झलक रहा था, जिसके साथ ही एक बड़ा सा काले रंग का हाथ सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। वो हाथ किसी दरिंदे के पंजे जैसा लग रहा था और वो आयाम को पार करता हुआ बड़े ही खतरनाक तरीके से सीधे ध्रुव के सिर की तरफ बढ़ा। उस हमले के साथ ही उस बुजुर्ग गिजान की शैतानी हंसी सुनाई देने लगी। ध्रुव शौर्य, अब मेरे इस हैवानियत के हमले का सामना करके दिखा। ध्रुव ने महसूस किया कि उस बड़े से काले रंग के हाथ से किस कदर ठंडी शक्तियां निकल रही थीं। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा बुजुर्ग मुझे एक ही हमले में हराने के काबिल है? सपने में भी नहीं। तो कैसे हरा पाएगा ध्रुव आकाश दल के ताकतवर लोगों को? जानने के लिए आपको सुनना होगा।